नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 14B, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 15 लेस देन 4 टाइम्स ए नंबर इज 9, फाइंड द नंबर। आपको नंबर फाइंड आउट करना है, तो नंबर को आप लेट करोगे x, लेट नंबर इज इक्वल टू x। अब उन्होंने क्या बोला है, 15 लेस देन, किससे 4 टाइम्स ए नंबर, अगर इसका 4 टाइम करोगे क्या आएगा 4x, और 15 लेस कर दोगे इसमें से तो क्या मिलेगा आपको 9 मिलेगा। इज 9 लिखा हुआ है ना, मीन्स 9 मिलेगा। ये 15 उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4x, ये 15 उस साइड जाएगा प्लस का, तो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24, तो x की वैल्यू ये 4 डिवाइड में जाएगा 24/4 6 आ जाएगी। सो नंबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सो नंबर इज इक्वल टू 6। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ मेगाज एज इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स हर एज द रिजल्ट इज 60 ईयर्स, फाइंड हर एज। सेकंड क्वेश्चन है ये, लेट करोगे मेगा की एज को आप x, लेट मेगाज एज इज इक्वल टू x ईयर्स, x साल लेट कर लिया आपने। अगर इसकी एज इंक्रीज कर दें, इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स हर एज, इसकी एज को इंक्रीज करना है तो x प्लस कितना इंक्रीज करना है 3 टाइम्स ऑफ हर एज, 3 टाइम्स ऑफ हर एज इंक्रीज करना है ना, तो इसका 3 टाइम्स करेंगे 3x आ जाएगा। अब कितना आंसर आ रहा है, द रिजल्ट इज 60 ईयर्स, रिजल्ट क्या आ रहा है 60। आई है स्टेटमेंट समझ में, मेगा की एज आपने x लेट की, अब वो क्या बोल रहे हैं इस x को इंक्रीज कर दो, उसकी एज को इंक्रीज कर दो, तो x में कुछ ऐड करना पड़ेगा इंक्रीज करने के लिए। कितना ऐड करना है 3 टाइम्स ऑफ हर एज, तो 3 टाइम्स ऑफ हर एज, 3 टाइम्स आपने ऐड कर दिया, x प्लस 3x 4x, साइड में क्या आएगा 60। अब x के साथ 4 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड में, तो 60/4 क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो मेगा की एज कितनी आ जाएगी 15। सो मेगाज एज इज इक्वल टू 15 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, "28 is 12 less than 4 times a number, find the number"। नंबर फाइंड आउट करना है, तो नंबर आपने x सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है 4 टाइम्स करो नंबर का, क्या आ जाएगा 4x, और इसमें से 12 लेस देन लिखा हो ना, 12 लेस देन 4 टाइम्स ए नंबर, 4 टाइम्स ए नंबर में से 12 लेस करोगे तो आपको आंसर क्या मिल रहा है 28। यही बोल रहे हैं ना वो कि 28 क्या है, 4 टाइम्स एक नंबर का 4 टाइम करोगे उसमें से 12 करोगे तो 28 मिलेगा। अब x की वैल्यू निकाल लो, ये उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी 28 + 12 40, तो x की वैल्यू ये 4 डिवाइड में जाएगा 10 आ जाएगी x की वैल्यू। सो नंबर इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, 5 लेस देन 3 टाइम्स ए नंबर इज -20, फाइंड द नंबर। तो लेट करोगे नंबर को x, लेट नंबर इज इक्वल टू x। अब इसमें क्या करना है 3 टाइम्स ए नंबर, 3 टाइम्स कर दिया आपने नंबर का, और उसमें से 5 लेस कर दिए, 5 लेस देन लिखा हुआ है ना। अब आंसर क्या मिल रहा है -20। अब हमें नंबर फाइंड आउट करना है, तो 3x, ये -5 है उस साइड जाएगा प्लस का 5, तो -20 + 5, तो 3x इज इक्वल टू -20 + 5 -15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -15/3 -5 आ जाएगी, वो नंबर क्या आ जाएगा -5। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, "15 more than 3 times Neetu's age is the same as 4 times her age. How old is she?" तो लेट कर लो नीतू की एज को x, नीतू की एज आपने x ईयर लेट कर ली। 15 मोर देन 3 टाइम्स नीतू एज, नीतू की एज का 3 टाइम्स किया 3x, और 15 मोर देन मीन्स 15 ऐड कर दिया, वो किसके इक्वल है इज सेम एज 4 टाइम्स हर एज, किसके इक्वल आएगा 4 टाइम्स ऑफ हर एज। अब हमें उसकी एज निकालनी है, ये 3x उस साइड जाएगा
माइनस का हो जाएगा तो 4x माइनस 3x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x की वैल्यू 15, मीन्स नीतू की एज क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। A number decreased by 30 is same as 14 decreased by 3 times a number. Find the number. तो नंबर को आप लेट करोगे x, लेट नंबर इज इक्वल टू x। अब क्या करना है, इस नंबर को डिक्रीज कर दो 30 से, तो क्या हो जाएगा x माइनस 30, वो किसके इक्वल है, इज सेम एज 14 डिक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स द नंबर, 3 टाइम्स द नंबर एंड 14 डिक्रीज्ड बाय, तो 3x माइनस 14 आ जाएगा। अब नंबर फाइंड आउट करना है, इस 3x को तो इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा x माइनस 3x, या 3x वही रहने दो, x को ले जाओ उस साइड, ये माइनस 14 है, इस साइड आएगा प्लस 14, यहाँ माइनस 30 दिया हुआ है, ये x उस साइड जाएगा माइनस x, तो 14 माइनस 30 क्या जाएगा माइनस 16, और 3x माइनस x 2x, ये 2 डिवाइड में आएगा माइनस 16 बाई 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 8 आ जाएगी, तो वो नंबर क्या आएगा माइनस 8। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। A salary is same as 4 times B salary. If together they earn 3,750 a month, find the salary of each. तो लेट कर लो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7। लेट ए सैलरी क्या दी हुई है, 4 टाइम दी हुई है ना, ए की सैलरी बी की फॉर्म में दी हुई है, ए सैलरी इज 4 टाइम्स द बी की सैलरी, तो बी की सैलरी को आप लेट कर लो, लेट सैलरी ऑफ बी, सैलरी ऑफ बी रुपीज एक्स लेट कर ली बी की सैलरी, देन सैलरी ऑफ ए की सैलरी क्या आएगी 4 टाइम्स है ना, अब जितनी बी की है तो क्या हो जाएगी 4x, ठीक है। अब दोनों कितने की अर्निंग कर रहे हैं, वो 3,750, तो दोनों को ऐड करोगे x प्लस 4x क्या जाएगा 3,750, x प्लस 4x 5x, 3,750, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 5 मल्टीप्लाई में था, इस साइड आएगा डिवाइड में, कट कर दो, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 750। सो ए की सैलरी कितनी आएगी, ए सैलरी x, ए की सैलरी कितनी है 4x, तो 4 इंटू 750 यह आ जाएगी आपकी ₹3000, एंड देन बी की सैलरी कितनी आएगी x मीन्स ₹750, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। Separate 178 into 2 parts so that the first part is 8 less than twice the second part. 178 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, तो लेट कर लो, लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x, अगर फर्स्ट पार्ट x है तो देन सेकंड पार्ट क्या आएगा 178 माइनस x। हमें 178 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है ना, तो 178 में से एक पार्ट x ले लिया, तो दूसरा क्या बचेगा 178 माइनस x बच जाएगा। अब क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट x क्या है 8 लेस देन है किससे, ट्वाइस द सेकंड पार्ट, ट्वाइस करो पहले सेकंड पार्ट का, और उससे 8 लेस है। अब हमें क्या निकालना है, दोनों पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 2 की 178 के साथ मल्टीप्लाई 356 माइनस 2 की x के साथ मल्टीप्लाई 2x माइनस 8, 356 ये माइनस का 2x इस साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा 356 माइनस 8 क्या बचेगा 348, x प्लस 2x 3x की वैल्यू 348, तो x की वैल्यू 348 डिवाइड बाय 3 1 जा 3, यह आ जाएगा 116, x की वैल्यू 116 आ जाएगी। सो फर्स्ट पार्ट क्या आएगा,
फर्स्ट पार्ट क्या लेट किया था x, तो 116 आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। देन सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 178 माइनस एक्स, 178 माइनस एक्स की जगह 116, तो ये आ जाएगा 62। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 8th क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। सिक्स मोर देन, नंबर को लेट कर लो x, लेट नंबर इज इक्वल टू x। 6 मोर देन, 6 ज़्यादा है किससे, 1/4 ऑफ ए नंबर, 1/4 करो नंबर का, यह आ जाएगा 1/4 ऑफ x, इसमें 6 ऐड कर दो, इज 2/5 ऑफ द नंबर, किसके इक्वल है वो, 2/5 ऑफ नंबर के। ठीक है, ये इस साइड आएगा माइनस में, 1/4 ऑफ x क्या हो जाएगा, x/4 लिख सकते हैं ना इसको, x की 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या आएगी, x डिवाइड बाय 4, ये इस साइड आएगा माइनस में, 2 की x के साथ मल्टीप्लाई 2x, ये 6 उस साइड जाएगा माइनस में जाएगा। 4 और 5 का एलसीएम 20 को 4 से डिवाइड करोगे 5 की x के साथ मल्टीप्लाई 5x, 20 को 5 से डिवाइड करोगे 4 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 8x इज इक्वल टू -6, 5x माइनस 8x माइनस 3x, ये 20 उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो -6 की 20 के साथ मल्टीप्लाई -120, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 डिवाइड बाई 3, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में था ना, उस साइड जाएगा डिवाइड में, तो 40 आ जाएगी x की वैल्यू। हमें क्या निकालना था, नंबर निकालना था, नंबर 40 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। The length of rectangle is twice its width. If the perimeter is 54, find the length. लेंथ क्या दी हुई है, ट्वाइस दी हुई है विड्थ की, तो विड्थ को आप लेट कर लो x, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, देन लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस है ना, तो 2 ऑफ x आ जाएगी। इफ इट्स पेरीमीटर 54 दिया हुआ है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 54, पेरीमीटर के नीचे उसका फॉर्मूला लिख दिया, तो 2 इंटू एल कितना है 2x, ब्रेथ कितनी है x इज इक्वल टू 54, 2x प्लस x 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 54, 2 इंटू 3 6x की वैल्यू 54, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 54/6, 9 आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, हमें क्या निकालना था, लेंथ निकालनी थी, सो लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ क्या है 2 ऑफ x है, तो 2 इंटू 9 हो जाएगा 18 आ जाएगी, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। A rectangle's length is 5 centimeter less than twice its width. विड्थ की ट्वाइस से 5 कम है, तो विड्थ को लेट कर लो, लेट विड्थ इज इक्वल टू x, देन लेंथ क्या हो जाएगी, विड्थ का 5 सेंटीमीटर लेस है ना, किससे, ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ का ट्वाइस किया उससे 5 सेंटीमीटर लेस है। अब आगे क्या बोला, इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 5 सेंटीमीटर, लेंथ को डिक्रीज्ड कर दें 5 सेंटीमीटर और विड्थ को इंक्रीज कर दें 2 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ रिजल्टिंग रेक्टेंगल विल बी 74 सेंटीमीटर। तो न्यू विड्थ क्या आ जाएगी, न्यू विड्थ और लेंथ लिख लो, न्यू लेंथ और न्यू विड्थ। अब न्यू लेंथ क्या बोला उन्होंने, इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 5, लेंथ को डिक्रीज कर दो 5, तो 2x माइनस 5 में से 5 और डिक्रीज कर दोगे तो 2x माइनस 10 हो जाएगी, और विड्थ को क्या करना है, इंक्रीज करना है 2, तो x प्लस 2 हो जाएगी, और पेरीमीटर क्या आ रहा है 74 रिजल्टिंग। अब नई लेंथ और विड्थ से जो पेरीमीटर आएगा वो दिया हुआ आपको, तो पेरीमीटर दिया हुआ आपको 74 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस
b इज इक्वल टू 74, तो 2 इंटू एल की वैल्यू क्या है 2x माइनस 10, ठीक है, प्लस ब्रेथ की वैल्यू क्या है x प्लस 2 इज इक्वल टू 74, तो 2 इंटू 2x प्लस एक्स 3x हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 74। 2 की 3x के साथ मल्टीप्लाई 6x, 2 की माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई माइनस 16 इज इक्वल टू 74। अब 6x इज इक्वल टू ये 16 उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 6x की वैल्यू 74 प्लस 16 90 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 90/6 15 आ जाएगी x की वैल्यू। अब हमें क्या निकालनी है, ओरिजिनल लेंथ और विड्थ निकालनी है, तो ओरिजिनल लेंथ और विड्थ क्या आएंगी, ओरिजिनल लेंथ एंड ओरिजिनल विड्थ। ओरिजिनल लेंथ क्या लेट की थी आपने 2x माइनस 5, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 15 माइनस 5, 15 टू 30 माइनस 5 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। विड्थ क्या लेट की थी x, तो विड्थ क्या आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है 11th क्वेश्चन का।